नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइज़र में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह हाजिर हूं आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे PWD कैंडिडेट्स की कि कैसे सर्टिफिकेट बनता है, किन किन बच्चों का सर्टिफिकेट बन सकता है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है PWD कैंडिडेट सर्टिफिकेट स्टेट एंड AIQ कोटा। तो सबसे पहले हमें PWD के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। PWD का मतलब है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे बच्चे जिनको किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या नर्व्स के आधार पर कोई डिसेबिलिटीज़ है तो वो PWD के अंदर आते हैं। आमतौर पर हम मानते हैं कि जो स्पीकिंग में, हीयरिंग में, सुनने में या लिसनिंग में या फिजिकली या मेंटली, इन्हीं को हैंडीकैप्ड मानते हैं हम। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि PWD एक्ट 2016 के अनुसार 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ हैं जिनमें सर्टिफिकेट बन सकता है। पहले 1995 में एक एक्ट आया था PWD एक्ट, उसमें 16 डिसेबिलिटीज़ थी, अब इनकी बढ़ाकर 21 कर दी गई है। तो पहले तो बात यह है कि जो अगर हमारे आसपास कोई ऐसा बच्चा है कि जिसको किसी प्रकार की समस्या है, उसको आप एक बार डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है आपके बताने से उसकी ज़िंदगी बन जाए, ज़िंदगी में चेंज आ जाए। PWD का जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये 3 बातों के बारे में समझना हमें ज़रूरी है। नंबर 1, स्टूडेंट, जब तक वो स्टूडेंट रहता है उसको स्कॉलरशिप मिलती है, चाहे वो किसी कोर्स में जाए, किसी भी फील्ड में जाए, जब तक वो पढ़ाई करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। 18 साल के बाद अगर वो उसको जॉब नहीं मिलती तो उसको पेंशन मिलती है। और तीसरी बात यह है कि जो 5% लगभग सीटें सभी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रूप से रिजर्व रहती हैं PWD कैंडिडेट के लिए। तो ये तो इसके बेनिफिट थे। ये एक्ट है 1995 में 16 डिसेबिलिटीज़ थी और अब इनकी संख्या 21 हो गई है, क्योंकि बहुत से हम मानते हैं कि स्पीकिंग में, लिसनिंग में, हीयरिंग में, फिजिकली में या मेंटली डिस्टर्ब जो बच्चे होते हैं वही डिसेबिलिटीज़ होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी 16 डिसेबिलिटीज़ हो रहे हैं, तो इनको ध्यान रखें। उसके बाद आते हैं हम नीट के ऊपर। नीट में क्या है कि नीट में भी जितनी भी सीटें आती हैं ऑल इंडिया कोटा में, सभी की में 5% सीटें रिजर्व होती हैं। अब वो सीटें रिजर्व होंगी तो उनका जो सर्टिफिकेट है, जो हम स्टेट कोर्ट से बनवाते हैं, तहसील से बनवाते हैं, वो नहीं चलेगा। इसके लिए MCC एक हॉस्पिटल का पैनल बनाती है और उस पैनल में जाके ही आपको अपना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 30/7/2024 को MCC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें लगभग 16 हॉस्पिटल का पैनल है, जिसमें 3 दिल्ली के हैं, 1 चंडीगढ़ का है। तो वहाँ पर अपने जाके अपना सर्टिफिकेट बनवाना है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनेगा। इसका एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, 180 102 7637। इस प्रकार का ये टोल नंबर है कि आप वहाँ पर जाके इस टोल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी डिटेल ले सकते हैं। अब तो ये तो बात होगी कि अब सर्टिफिकेट बनवाएंगे, सर्टिफिकेट बनने के बाद ही आप AIQ कोटा में PWD में जा सकते हैं, वरना नहीं। अब बात करते हैं हरियाणा में। हरियाणा में 2023 में 31 सीटें रिजर्व थी PWD कैंडिडेट के लिए। जनरल के लिए 14 थी, EWS के लिए 2 थी, BCB के लिए 4 थी, BCA के लिए 5 थी, SC के लिए 3 और ST के लिए भी 3 थी। तो इनका अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ से चुक जाता है तो अपनी जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, हरियाणा की हेल्थ यूनिवर्सिटी है रोहतक द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा भी PWD के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है काउंसलिंग से पहले। जो बच्चे यहाँ से छूट जाते हैं वो PWD कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट रोहतक यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। वो डेट मेंशन करते हैं कि अभी तक रोहतक वाला नोटिफिकेशन आया नहीं है, MCC ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। आप सभी ये वीडियो को देखें और अपने आस पड़ोस या कोई ऐसा बच्चा हो जो इस प्रकार की समस्या से ग्रसित हो तो उसके बारे में उसे बताएं, और आपके बताने से हो सकता है उसकी ज़िंदगी में बदल जाए, ज़िंदगी में चेंज आ जाए। तो
जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। इन सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।